तो चलिए दोस्तों, आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि खूबसूरती में चार चांद लगा देता है वहाँ पे। फिलहाल मैं भी मौजूद हूँ भोपाल में, और यहाँ पे वन विहार अभी हम लोग घूमने के लिए आ गए हैं। देखते हैं क्या कुछ इसमें होता है। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू शेयर विद यू A to Z चीज़ें मैं आपके साथ आज साझा करने वाला हूँ, इसलिए आखिर वक्त तक आप बने हुए रहिएगा। देखते हैं क्या कुछ होता है, मज़ा भी आने वाला है। और सबसे पहले 340 रुपये की टिकट हुई, हम लोग 2 आदमी थे, गाड़ी मैंने लिया है और ये सब गाड़ियाँ लगी हुई हैं। गाड़ी के माध्यम से होगा कि जो है हम लोग बहुत सारी चीज़ें मतलब घूम सकते हैं। और जस्ट ज़बरदस्त व्यू यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। जस्ट हमारे राइट साइड में आपको नज़र आ रही होगी, ये जो है ना अपर लेक है, जो कि वर्ल्ड फेमस है, हिस्टोरिकल है और ऐतिहासिक है। तो ये गाड़ी हम लोगों ने लिया हुआ है। अब देखते हैं, ये हमारे पायलट साहब हो गए, देखते हैं क्या कुछ घुमाते हैं हमको। तो आज का ब्लॉग जो होगा काफ़ी शानदार होने वाला है, आखिर वक्त तक बने हुए रहिएगा। और ये हमारे रोहित जी हैं, जो कि बिहार से ही हैं। और जब हम लोग दो लोग हो जाते हैं तो मज़ा ही आ जाता है। और ये रहा आपका अपर लेक, जो कि इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। 1 घंटा तक ही आपको घुमाना है, और 1 घंटा अगर पुर गया बीच में ही तो वहीं पर हमको छोड़ देंगे आप। 10 मिनट चलो यार, तो अभी ये जो हम लोगों ने गाड़ी लिया है 1 घंटे का टाइमिंग है, 1 घंटे में इनको घुमाना है। तो वही मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए 1 घंटा से ज़्यादा कुछ हो गया तो क्या होगा, तो पूछना पड़ता है। और देखिए सबसे बेहतरीन यार देखो, ये नेचुरल चीज़ों का जब मज़ा लेना है तो भोपाल में आप ज़रूर आइए। कहा जाता है कि ये जो है ना झीलों का शहर है, झीलों की नगरी है। भाई साहब ये देखो, ये जो खूबसूरती है ना, ये ज़बरदस्त है, अल्टीमेट, नो डाउट एट ऑल। इसकी चार चांद लगा देता है भोपाल पूरा। ये झील जो है सेंटर पे है, और जस्ट मैं सेंटर पे बैठा हुआ हूँ। हमारे राइट साइड में झील है और हमारे लेफ्ट साइड में पहाड़ है। दोस्तों देख सकते हैं ऊंचाई कितनी है इसकी। और आज की जो ब्लॉग तो समझिए कि पैसा वसूल भाई साहब। अब पता नहीं 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाएगा तो भाई साहब उतारते हैं कि क्या करते हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, बने हुए रहिएगा। और यहाँ पर बहुत सारे लोग वॉकिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंट के लिहाज से ये जो प्लेस है काफ़ी बेहतर है, सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अल्टीमेट है, नो डाउट एट ऑल। तो चलिए दोस्तों, बड़े हुए रहेगा, आखिर के वक्त क्या कुछ हो पाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप देख सकते हैं कि लोगों की कितनी भीड़ है। मतलब ये जो चीज़ें आप देखिए, इस पर भी जानना चलिएगा भैया, ठीक है। गोल्डन जयकाला है, दिख नहीं रहा यार। जान दिखेगा, आगे दिखेगा लायन, आगे दिखेंगे लायन, आगे लाइन देखेंगे। ये जो नेट लगा हुआ है, इसी नेट के अंदर में देखिए जू तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन यहाँ का जो वन विहार है एक तरह का जू है, लेकिन जू से काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ खुले इन्वायरमेंट में जानवर मिलते हैं, और इसकी जो खूबसूरती में और भी बढ़ावा हो जाता है तब जब खुले इन्वायरमेंट में कुछ नई चीज़ें देखने को मिल जाती है। दोस्तों चिल्लाना मत, आराम से ले। अच्छा चलिए भाई साहब, इन्होंने कहा कि इसमें लाइन है, देख लेते हैं क्या कुछ है। बैग यहीं पे जो रहने दे, चलिए ठीक। तो बैग को हमने यहीं पर रहने दिया है। देखिए हमारी बैग हो गई, हमारी गाड़ी हो गई। और चलिए देखते हैं कि इन्होंने कहा है कि लाइन है, देखने के बाद चिल्लाना नहीं है। देख लेते हैं क्या कुछ होता है, क्योंकि सुबह का एग्जैक्ट 9 बजा है, और सुबह की जो बात ही कुछ और हो जाती है। सुबह की जो कोई भी चीज़ें होती है, सुबह में किसी काम को अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे काम को आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, वक्त भी आपके पास बच जाता है। तो 1 घंटा के अंदर में बहुत होता है घूमने के लिए। चलिए फटाफट इस काम को निपटारा कर लेते हैं। और देखिए जू और इस पर डिफरेंस है। देखिए ये जो है ना टोटली डिफरेंट है, और इन्होंने कहा कि यहाँ पे लाइन है। चलिए ये फिर वहाँ पे चलिए हम लोग लाइन देखते हैं। वहाँ भाई साहब आपको नज़र आ रहा होगा, चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। पता नहीं आप देख रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। वहाँ पे आप देखिए, उस जगह पे आपको लाइन नज़र आ रही होगी। जंगल का राजा शेर है।
शेर देख लिया है और शेर देखने के बाद अब हम लोग अगले डेस्टिनेशन की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं आगे क्या कुछ वो दिखाते हैं भाई साहब। आगे क्या है भाई? भालू है। फिर उसके आगे क्या है जी? पैंथर है। पैंथर के आगे क्या है? टाइगर है। गुड। जिराफ वगैरह भी है? जिराफ नहीं है, भालू। तो चलिए भाई साहब अगली जगह पे हम आ गए हैं। यहाँ पे क्या कुछ है देखते हैं। बलुआ गिरते तुरते ढोबावे के ना है। बहुत ही डिफरेंट ये जगह है। काफ़ी अलग तरीके से जानवरों को यहाँ पे रखा जाता है या रखा गया है। उतर जाया जाए। देखो भैया भालू दिख नहीं रहा है। पहले गिरे थे फिर रास्ता पर कोई बोलने को लगेगा ना जी। ऊपर में होगा कहीं पे। तो ये देखिए ऊपर ये पहाड़ जो है ना, इसी पहाड़ पे बनाया गया हुआ है। मतलब समझ में आ रहा है आपको दोस्तों? इसी पहाड़ पे ना सारी चीज़ें जो है, मतलब समझिए कि ज़ू या फिर जो भी ज़ू का जो मामला है, चिड़ियाघर कहिए या फिर वन विहार, जितने भी वन है सब इसी पहाड़ पे इसको बनाया गया हुआ है। और ये रही हमारी गाड़ी और ये रही हमारी ज़बरदस्त झील। चलिए थोड़ा क्लोज़ करके हम झील के पास आपको ले चलते हैं, क्योंकि मकसद साफ़ है, मकसद घूमना है। चलिए देखिए दोस्तों, ये जो झील है ना, ये मतलब ये अलग लेवल की है। इसका लेवल ही अलग है। ये भोपाल की जो खूबसूरती है, भोपाल जो है झीलों का शहर है, यूँ ही नहीं कहा जाता है। हर जगह पे आपको इस तरह की झीलें देखने को मिल जाएगी, जो कि इस साइड में है और इस साइड में रहा ज़ू। हम निकल चले हैं, भालू से आगे हम लोग निकल गए हैं। अब देखते हैं आगे क्या कुछ दिख पाते हैं। कल है। लेकिन कुछ दिखे कभी इसमें क्या हो रहा है कि जानवर कभी दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा है। क्या यहाँ पे नहीं रुका है? यहाँ पे कुछ नहीं था क्या? कल है। ठीक। अच्छा तो सब ज़ू तो हम बहुत सारे जगहों पे गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो वन विहार है, देखिए बंदरों को मैंने दिखा रहा हूँ आपको भाई साहब। ये देखिए वो जो है, देखिए इसके ऊपर में बंदर है, भालू है, बंदर है, लंगूर इसको हम लोग कहते हैं। ऐप बहुत सारी लंगूर आपको नज़र आ रही है। ये छोटा छोटा वो देखिए उस पर इसमें क्या था? टाइगर का दिख रहा है, बाघ वो सामने हेलो। कल है सुबह में गिरावेगा। तो चलिए भाई साहब अब हम लोग फिर अभी पकड़ा बाघ देखते हैं, टाइगर देखते हैं। सचमुच का टाइगर 3000 रुपये 3500 रुपया कर लो। लेकिन चलिए हम लोग क्लोज करके आपको दिखाने वाले हैं। टाइगर देखने की कोशिश में हम हैं। अब भाई साहब अगले सामने से मुस्कुराते हुए देखते हैं टाइगर सचमुच है या नहीं है। जानवर ही है, हाँ दिखा गुड। भाई साहब वो जो आप देख रहे हैं वहाँ पे टाइगर है। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जानवर है, उसको तो आवाज़ दे के आप बुला नहीं सकते हैं। उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी मेंटालिटी होती है, लेकिन ज़बरदस्त है। और क्या खूबसूरत इस तरह का ज़ू आपने बहुत ही कम देखा हो या रेयर देखा हो। देखिए किस तरीके से जंगल बनाया गया है, स्पेशली बांस का पेड़ लगाया हुआ है। यहाँ पे जगह जगह पे पेड़ लगाए गए हैं, एक तैयार किया गया है, एक इन्वायरमेंट जानवरों को दी गई है। इट इज़ वेरी टफ जॉब मैं कह सकता हूँ। चलिए आपको यहाँ पे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी जानवर हैं उस जानवर को जो है एक स्पेस दिया गया है। स्पेस मीन्स कि जानवर फ्रीली घूम सकें और देख सकें। ये जो काफ़ी इसमें जो है और चार चांद लगा देता है इसकी खूबसूरती में, क्योंकि जानवर का भी जो एक अपना नेचुरल स्टाइल होता है, लिविंग उनकी ज़िंदगी जीने का एक अपना अलग मेथड है। और यहाँ पे आप एक खूबसूरत कहता है, डू नॉट फीड एनिमल्स एनीथिंग, जानवरों को कुछ नहीं खिलाना है आपको।
तो काफ़ी खूबसूरत है। अब देखिए भाई साहब, अभी मैंने देखा कि टाइगर को चलते हुए मैंने देखा। इसका नाम क्या है? उसका तो गौरी था। इस तरह का नाम पढ़ना जरा आज इसी का नाम गौरी है। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई। चलिए और भी हम कोशिश करते हैं आपको दिखाने की, लेकिन वहाँ पे दोस्तों जानवर तो जानवर होता है, वो किसी के बस की बात नहीं है, वो उसका अपना एक मिजाज है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग एक दूसरी जगह पे आपको हम लेके आ गए हैं। यहाँ पे लिखता है स्टार टर्टवाइज। अब देखते हैं क्या कुछ है। स्टार वाली कछुआ हम लोग अब देखने वाले हैं। चलिए आपको भी हम कोशिश करते हैं दिखाने की, क्या कुछ सचमुच अच्छा लगता है। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि घर में बैठे रहने से बेहतर है कि आप घर के बाहर निकलेंगे तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती चली जाएंगी और सीखने को भी। ये रहा कछुओं का घर कहिए। हम लोग तो छतदार मकान में रह लेते हैं, लेकिन कछुआ हो गई, मछलियाँ वगैरह हो गई, उसके लिए जो स्पेस होता है, उसके लिए जो प्लेस होता है, प्रॉपर प्लेस जो है पानी ही है। यहाँ पर तो फ़िलहाल हाँ दिख तो रहा है, दूर है। कहाँ है? इसके अंदर है कछुआ? अरे वाह, हाँ इसमें। अच्छा, ये पानी में नहीं रहता है क्या? ये पहाड़ी कछुआ है। देखिए भाई, कछुआ तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ये जो है पहाड़ी कछुआ है। इसके लिए नाश्ता का इंतज़ाम किया गया है। भिंडी है, खीरा है, टमाटर है, वगैरह वगैरह वगैरह। और मैं देख पा रहा हूँ कि एक कछुए को खाते हुए भी देख पा रहा हूँ, जो कि इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा करता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों क्या भाई, ये ज़बरदस्त लग रहा है भाई, नो डाउट एट ऑल। इट इज़ अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। चीज़ें जो है ये सब को यहाँ पे रखा गया है। वहाँ पे देखिए कछुए के लिए पानी का इंतज़ाम किया गया है। हम लोग गांव में उसको बोलते हैं नाद बोलते हैं। वहाँ पे पानी है और यहाँ पर कछुआ है, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है नाश्ता का इंतज़ाम किया गया। सुबह का ब्रेकफास्ट इसका चल रहा है। दोस्तों मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जंगल है। तो मतलब जंगल, सोचिए दोस्त, जंगल होने से कितना ज़्यादा फ़ायदा है। हम इंसानों को ही नहीं, इन्वायरमेंट को बैलेंस करने में बनता है। और इसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ चले हैं। और ये जो स्पेस है, यहाँ पर साइकिल चलाने वाले लोग भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए आप पीछे बहुत सारे साइकिल चलाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। इसी बहाने एक बेहतरीन एक्सरसाइज भी हो जाता है मेरे भाई। गर्म पानी। चलिए भाई साहब, अब दूसरे जगह पे हम आ गए हैं। भाई साहब देखिए, स्नैक पार्क, सांप उद्यान पे हम आ गए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे सांप, यहाँ पे सांप हम देख सकते हैं। चलिए तो चलिए दोस्तों, आपको मैं दिखाने वाला हूँ स्नैक पार्क। तो क्या कुछ इसमें है, सचमुच स्नैक है या फिर नहीं है, बहुत ही क्लोज़ करके मैं आपको दिखाऊंगा। आखिर वक्त तक आप बने हुए रहिएगा। फ़िलहाल मैं वही मौजूद हूँ झीलों की नगरी भोपाल में। और भोपाल की बात ही कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह आपको हरियाली नज़र आ जाएगी, जो कि हमारे सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्लेस मैं कह सकता हूँ। तो पहले हम बैनर को थोड़ा कवर कर लेते हैं, क्या कुछ है यहाँ पे कंटेंट। सारी चीज़ें हो गई। वन्य जीव सप्ताह 2024। देखिए दोस्तों, भारत में सर्वाधिक, मध्य प्रदेश भारत में वन्य जीव संरक्षण में अग्रणी। देखिए भारत में जो है मध्य प्रदेश जो है ना, वो वन्य जीव के संरक्षण में 1 नंबर पे आता है भाई साहब। चीता 25 है, घड़ियाल 2456 है, भेड़िया 772 है, तेंदुआ 3907, बाघ 785, गिद्ध जो है 10,845। दोस्तों गिद्ध जो है हमारे बिहार में आजकल नहीं दिखता है, वो लुप्त हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि 10,845 गिद्ध है। तो ये डेफिनेटली ये जगह जो है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी बेहतरीन जगह है, आप समझ सकते हैं मेरे दोस्त। तो चलिए अब आपको मैं सांप
दिखाने की कोशिश करता हूँ सही में सांप है या फिर साइड में दियोड़ो है तो उन्होंने हैंग भरे हो। ये है भाई साहब, लिखता है सामान्य नाग, कोबरा स्नेक। देखिए बड़ी बहुत ज्यादा काला काला है, बहुत पॉइजनेबल होता है। पता नहीं ये क्या खाती है या नहीं खाती है, लेकिन देखो भाई साहब यूज करके दिखाता हूँ। देखो भाई खतरनाक सांप, ये देखो चलिए हम आगे चलते हैं। ये है धामन। हमारे भी बिहार में बहुत ज़्यादा धामन होता है। कुछ नहीं अभी डर गए थे हम लोग भाई। ये तो डरने वाली बात ही है, डरने वाली चीज़ ही है। धामन है, बहुत ज़्यादा सांप है। मुख्य भोजन पक्षी तो मले ना जमीन में सांप का जो वहाँ पे बहुत कितना है, वहाँ पे संख्या बहुत ज्यादा। सांप जो है ना बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं सांप को। ओ भाई पर वो तो बहुत एक बार में सैकड़ों अंडे सांप दे देते हैं। 1 मीटर तक है। ओ अजगर टाइप में रसल वाइपर। बहुत बड़ा ओ पुटवे की हो ओ अजगर या पूरा अजगर। अरे जियो, ये हो गया भाई साहब अजगर। कहता है कि भारतीय बन्ना जहरीलो है, लेकिन अन्य को मुंडा में गल है नहीं, मुंह बंद करते ही और दम घुटे जन्नो भी मुंदरा वो मैडम। ये अजगर हो गया। आप देखिए इसकी सचमुच इसकी मोटाई ज़बरदस्त है भाई साहब। ये आसान सांप तो बिल्कुल, बड़े बड़े हिरणों को भी ये खा लेती है, इतना ज़्यादा इसके पास जो है। जितना बड़ा मुंह है उसका 10। चलिए यहाँ पर भाई साहब 2 मुँहा सांप भी है। ये लिखता है विशिष्ट लक्षण पानी का सांप। ये जो जगह है मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है ना सांप को लेके सेमिनार होता होगा। यहाँ पे लिखता है कि सर्प व्याख्या केंद्र, स्नेक इंटरप्रिटेशन सेंटर, वन विहार नेशनल पार्क, जू भोपाल। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं देखने के लिए घड़ियाल कहिए या मगरमच्छ कहिए। बच्चे लोग भी हैं, काफ़ी अच्छा आनंद ले रहे हैं। चलिए अब हम क्लोज़ करके आपको हम दिखाने वाले हैं कि कहाँ पे मगरमच्छ है। वहाँ पे जो नज़र आ रहा है मुंह खोले हुआ है, उसका यही स्टाइल है। कहा देहाती कहावत है कि मगरमच्छ के आंसू। इसका जो स्टाइल है बहुत ही यूनिक है, एकदम शांत स्वभाव। घड़ियाल जो है, घड़ियाली आंसू जो आपने सुना होगा कहावत, बिल्कुल आज देख लीजिए, एकदम शांत है। जैसे ही इसके पास में कोई भी जानवर या पक्षी आएगी, फट से उसको जो है अपने मुंह में जो है पकड़ लेगा। ये काफ़ी इसकी जो है इसका जो स्टाइल है बहुत ही यूनिक और अद्भुत है। कितना पीस है भाई? वो बाहर ही रहता है, पानी में नहीं जाता है। हमने घड़ियाल देखा है, अब हम लोग मगरमच्छ देखने के लिए आ गए। तो देखते हैं कहाँ है मगरमच्छ। ज़बरदस्त तालाब है मगरमच्छ के लिए, क्योंकि ये जलीय जीव है, इसको जल चाहिए, पानी चाहिए ही चाहिए। लेकिन दिख नहीं रहा है भाई साहब, किसी न किसी जंगल में होगा पड़ा हुआ, और उसको ढूंढना आसान काम बिल्कुल भी नहीं है।
जानवर है ये आपके बुलावे पे, आपके कहने पे तो बिल्कुल आपको दिखाई नहीं देगा। इसकी दुनिया बिल्कुल ही अलग होती है मेरे भाई। लेकिन मैं आपको चलिए बोर्ड दिखा दूं कि आप को भी लगे कि भाई सचमुच मगरमच्छ तो यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू बोर्ड। तेरी भाषा में बुला दो उसको बाहर। आर्टिफिशियल है ना। इस जगह पे जो है आर्टिफिशियल पक्षियाँ हैं। ये जो चीज़ें हैं गिद्ध, जो कि आजकल विलुप्त हो गई है, हम लोग के एरिया में तो नहीं है, बिहार वगैरह में, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोस्तों फ़िलहाल अभी सारी चीज़ें फिनिश हो चुकी है और वन विहार जो भोपाल का है वो मैं घूम चुका हूँ फुल्ली। आपको मैंने दिखाया, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये लोकेशन। देखो दोस्तों, जानवर तो बहुत आपने देखे होंगे, लेकिन जो लोकेशन होता है ये मैटर करता है। एक तरफ जानवर वन विहार और दूसरी तरफ जो है ये लेक, फेमस लेक, अपर लेक, ये सब चीज़ें जो है बहुत ही रेयर और बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसकी खूबसूरती में ये तमाम चीज़ें जो है चार चांद लगा देती है दोस्तों। डेफिनेटली ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। घूमते घूमते थक गया हूँ, पानी तो पीना बनता है तो पानी पिएंगे, फिर अगले लोकेशन पे हम लोग जाएंगे। क्या कुछ होता है, चलिए बैठ जाते हैं और पानी पीते हैं।